हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एवरी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग चैप्टर रियल नंबर्स कर रहे हैं। मिड के लिए कुछ बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ना, और आते भी बहुत हैं। इनका पैटर्न सीखना है आपको, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न सीख लोगे तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन करोगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। यहाँ आपको √2, √3, √5, √7, √11 कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपके पास कोई भी आएगा क्वेश्चन, वो आपको इसी पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इनको हम कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, है ना, इनको हम उल्टा मान के करते हैं, यानी विरोधाभास। इनको हम उल्टा करके लेंगे कि जैसे हमें प्रूव करना इरेशनल है, लेकिन हम इसको रेशनल लेकर के चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो हम यहाँ सपोज करेंगे सबसे पहले, लेट √3 इज रेशनल। √3 को क्या आपने मान लिया, √3 रेशनल है। अगर √2 हो तो आप यहाँ √2 लिख दीजिए उसकी जगह, √5 हो तो √5। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर ये रेशनल है तो इसे क्या सपोज करेंगे, सच दैट √3 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि आप जानते हैं जो भी रेशनल नंबर होता है उसको आप a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने √3 को क्या ले लिया, a/b। हेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो √3 इक्वल टू a/b है, इसका हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा a²/b²। b² को इधर लेके जाएंगे, 3b² इक्वल टू a²। अब a² जो है इसके फैक्टर में 3 भी है और b² भी है। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है आपके पास कि जो भी फैक्टर में होता है प्राइम फैक्टर, वो नंबर उससे डिविजिबल होता है। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि a² के फैक्टर में 3 भी है और b² भी है। इसका मतलब a² 3 से डिविजिबल है। सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जब a² 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स a इज मल्टीपल ऑफ 3। तो हम a को कोई 3 का मल्टीपल सपोज कर लेते हैं। a को हम सपोज करेंगे a इक्वल टू 3m। आप 3k, 3c, 3d कुछ भी ले सकते हो। इसका केवल ये आपको शो करना है कि a 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 3 का कोई मल्टीपल है। तो हमने a इज इक्वल टू 3m लिया और a की ये वैल्यू 3m, इक्वेशन 1 में यहाँ पर a 3m है, तो इस a की जगह हम यहाँ 3m लगाएंगे। 3b² एज इट इज, a की जगह 3m रखा। आप जब 3m का स्क्वायर करोगे आपके पास 9m² आ जाएगा। ये 3 है, इस 3 से 3 को आप जब कट करोगे 3 3 जा 9, 3m²। तो अब आप यहाँ क्या देखते हो, जैसे a² के यहाँ जो प्राइम फैक्टर है या a² 3 से डिविजिबल है, ऐसे b² के इक्वल टू में 3 है। इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3a और b का कॉमन फैक्टर है। लेकिन अब आपने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो हमने क्या लिया था, √3 इज इक्वल टू a/b। a एंड b आर को प्राइम वे नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, यानी जिनका HCF 1 होता है। और यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, but a and b are co-prime. This contradiction has arisen by our incorrect assumption। यानी जो हम स्टार्टिंग से लेके चले थे कि √3 रेशनल है, ये बात हमारी गलत है। क्योंकि अगर हम √3 को रेशनल लेते हैं और a/b को कोप्राइम मानते हैं, तो इस आधार पर यहाँ a और b में कोप्राइम नहीं रहते, यहाँ a और b में 3 कॉमन आ जाता है। यानी जो हमने स्टार्टिंग से बात ली थी कि √3 रेशनल है, वो बात गलत है। हैंस √3 इज इरेशनल। ये आपको एज इट इज कोई क्वेश्चन चाहे √3 के लिए आए, √5 के लिए आएगा तो देखो यहाँ पर सब ये 5 बनता चला जाएगा। फिर लिखोगे a² इज डिविजिबल बाय 5 इज, यहाँ 5 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। √7 के लिए होगा तो यहाँ पर 7 आता चला जाएगा। बस आपको एज इट इज क्वेश्चन करना है, इसी की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। इसको लिख कर देखना क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर 3 आएगा तो 3 लिखना, 5 आएगा तो 5 लिखना। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और ये सेंटेंस आपको ऐसे लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। यानी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है ये हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन से हुआ है। सो √3 इज इरेशनल। अब इसी के बेस पे आपका अगला क्वेश्चन आता है, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज ऑल्सो इरेशनल। कि अगर √3 इरेशनल है तो प्रूव करो कि 5 + 2 √3 भी इरेशनल है। इस क्वेश्चन को करने का ये थोड़ा इससे इजी क्वेश्चन होता है, जल्दी भी हो जाता है।
आप 5 + 2√3 को बिल्कुल इसी तरह करेंगे, हम रेशनल सपोज कर लेंगे। जब ये रेशनल है इट मीन्स 5 + 2√3 इक्वल टू P/Q। यहाँ पर जैसे A/B लिया है, यहाँ पर हमने P/Q ले लिया है। यहाँ पर भी P एंड Q और कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब करना क्या है, जो भी यहाँ पर आपका इरेशनल टर्म है उसको अकेले को इधर छोड़ना है और बाकी सब आपको जितने भी टर्म है सब उधर लेके जाने पड़ेंगे। तो पहले 5 है, 5 इधर माइनस में ले जाते हैं और फिर 2 में ले जाएंगे। जैसे अगर आपने यहाँ Q LCM लिया तो P-5Q 2 में चला जाएगा। अब आपको पता है P, Q, 5 एंड 2 ये सब इंटीजर्स है ना। जब यहाँ पर P/Q लिखा था तो इंटीजर्स थे, इट मीन्स ये सब इंटीजर है। तो अगर ये सब इंटीजर्स हैं तो इन इंटीजर से मिलने वाला ये पूरा टर्म रेशनल नंबर हो जाएगा। सो RHS यानी राइट हैंड साइड रेशनल है। बट अब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर √3 बचा है तो √3 तो इरेशनल है, बट लेफ्ट हैंड साइड इज √3 विच इज इरेशनल। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट में जो लिखा हुआ हो वो इरेशनल है और राइट में रेशनल है। तो रेशनल है तो दोनों रेशनल होने चाहिए, इरेशनल है तो दोनों इरेशनल होने चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ है ये हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन से हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में करी थी कि इरेशनल है। तो इससे क्लियर होता है कि 5 + 2√3 इज इरेशनल। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे कॉन्ट्रडिक्शन बेस हैं। यहाँ पर भी 5 + 2√3, 2 + √3, 1 - 2√2 कुछ भी आपको मिल सकता है। सबका मेथड आपको ऐसे ही करना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। अगर आप दो नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर लोगे और उनकी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा। देखो बच्चों, रेशनल नंबर जैसे आपने एक रेशनल नंबर ले लिया 2/3 और एक इरेशनल नंबर लिया, आपकी मर्जी आप कुछ भी ले सकते हो √7। इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपको 2√7/3। तो ये कैसा नंबर होगा, इट इज इरेशनल है ना। तो ये कैसा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, आप एक रेशनल नंबर लीजिए 5, क्योंकि 5 भी रेशनल है, इसके अपॉन में 1 लगाओगे। और इरेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर ले लो आप, जैसे √3 है तो क्या हो जाएगा 5 + √3 और ये क्या होगा, ये हमेशा इरेशनल होगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर आपके पास 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं और आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अवर। जैसे अगर आपके पास एक √2 है और एक √3 है, इनकी मल्टीप्लाई करिए आपके पास क्या आ जाएगा √6। तो √6 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और अगर आपके पास एक √2 है और एक आपने √8 लिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा √16 का फिर आप स्क्वायर रूट करोगे 4, ये कैसा आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल और इरेशनल। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। ऐसे ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर है और आप उनका सम करते हो तो क्या आएगा, वो भी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, जैसे अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर है, एक √3 है और एक 5√2 है, दोनों को आपने प्लस करा तो ये कैसा मिला आपको, ये आपको मिला है इरेशनल। लेकिन अगर आपके पास एक नंबर है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक नंबर आपके पास 2 + √3 है, ये भी इरेशनल है। और दूसरा आपके पास 2 - √3 है। जब आप इनको ऐड करोगे √3 से √3 कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। इसका मतलब 2 इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। अगर आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट निकालते हो उनका, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। सोचिए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। कैसे होगा, देखिए आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लीजिए और उन्हें मल्टीप्लाई करके देखिए और फिर देखिए क्या आता है। जैसे हमने नंबर 1 लिया है 4, एक लिया है 5 और एक लिया है 6, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20
और 26 जा 100, 20 ये 6 से डिविजिबल है। अब आप कहोगे इसमें तो 6 है तो 6 से होगा ही। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 1 2 3 ये लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 6 आएगा, ये भी 6 से डिविजिबल है। तो कोई भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लीजिए, उनको जब भी आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर को प्राइम देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। जब P और Q को प्राइम है तो उनका स्क्वायर भी कैसा होगा, वो भी हमेशा को प्राइम होगा, क्योंकि जब P और Q में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो उनका अगर आप स्क्वायर करते हो तो भी उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 raised to 2n minus 4 raised to 2n is always divisible by। ये एक ऐसा नंबर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बहुत आता है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में सब में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 9 की पावर 2n है और -4 की पावर 2n है, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक बार आप 9 - 5 कीजिए, क्या आएगा, 9 - 4 कीजिए, आपके पास 5 मिलेगा, और 9 + 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, क्योंकि पावर 2n, n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होता है। तो अगर n की जगह आप सबसे पहला नेचुरल नंबर रखोगे 1 आएगा, तो उसे 9 स्क्वायर - 4 स्क्वायर यानी 9 - 4 9 - 5, इससे आपको 5 और 13 मिलेगा। तो ये दोनों 5 से भी डिविजिबल है और ये 13 से भी डिविजिबल है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को बना दे 6 की पावर 2n - 2 की पावर 2n, तो आप एक बार 6 - 2 कीजिए, क्या आएगा, 4 आएगा, और एक बार 6 + 2 कीजिए, क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो जो भी ये पावर में है आप इसको 1 सोचिए, और 9 स्क्वायर - 4 स्क्वायर यानी एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, कौन कौन से नंबर आए, एक 5 और एक 13। इट मीन्स ये नंबर चाहे पावर कुछ भी हो, ये हमेशा 5 और 13 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आज आपने क्वेश्चन कौन कौन से लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपने लिया है √3 इज इरेशनल, इसका यही मेथड है, आपके पास √2 √5 कुछ भी आए ऐसे ही करोगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। कुछ हमने MCQ क्वेश्चन देखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।